हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज आप सब लोग यहाँ पर क्यों हैं? ऑब्वियसली आप लोग सीएफआर के बारे में सर्च कर रहे हैं, आप लोग सीएमए फाइनल की क्लासेस के लिए सर्च कर रहे हैं। तो आप लोग मे बी इस वीडियो पर तक पहुंचे होंगे, किसी के रेफरेंस से पहुंचे होंगे, यूट्यूब को देखकर पहुंचे होंगे। कहीं ना कहीं से आपने कॉमर्स एजुकेटर्स के बारे में सुना और आपने ये क्लासेस यहाँ पर देखने आए हैं। तो देखो, आज की क्लास में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। ये फर्स्ट क्लास है यहाँ पर सीएफआर के लिए। तो सीएफआर सब्जेक्ट में क्या होगा, इस सीएफआर की बुक में है क्या, सीएफआर कौन सा नंबर पेपर है, कौन से ग्रुप में फॉल कर रहा है, कितने मार्क्स का सीएफआर है, या कुछ और कोई पोर्शन भी है क्या, ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। ओके, तो चलिए बिना लेट किए, थोड़ा सा भी देरी ना करते हुए हम क्या करते हैं, हम इसके एक ओवरव्यू, सिलेबस ओवरव्यू को स्टार्ट कर देते हैं। चलो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि सर ये कौन से ग्रुप में फॉल करता है, तो देखो आपकी जो सीएफआर है वो कौन से ग्रुप में आता है। देखो सर, हमारे ना फाइनल के अंदर, सीएमए फाइनल में, सीएमए फाइनल में दो ग्रुप होते हैं। जैसे इंटर में दो ग्रुप थे आपके, वैसे ही फाइनल में भी दो ग्रुप है। देखो, अगर कोई मान लो, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट क्या हो रहे हैं, ग्रुप 3 ना देकर ग्रुप 4 के लिए प्रिपेयर कर होते हैं। तो उनको पूरा डिटेल में मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो देखो, आपके सेमी फाइनल में भी क्या है, दो ग्रुप हैं। एक तो रहेगा आपका ग्रुप 3 और एक रहेगा आपका ग्रुप 4। ग्रुप 3 और ग्रुप 4। ग्रुप 3 के अंदर क्या रहने वाला है, ग्रुप 3 के अंदर पेपर नंबर 13 से लेकर पेपर नंबर 13, 14, 15, 16 और पेपर नंबर इधर 4 में कौन सा, 17, 18, 19 और 20 में आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। मेरा ही आपको सेशन रहता है 20A सेलेक्ट करना, एसपीएम एंड बीवी। क्यों सर? क्योंकि ये जो बीवी पोर्शन है वो आपका सीएफआर और एसएफएम से मिलता जुलता है। सर एसएफएम का पेपर नंबर कौन सा है? ग्रुप 3 के अंदर पेपर नंबर 14 रहेगा एसएफएम का। और सर जिसके लिए हम आज यहाँ पर आए हैं वो कौन सा है, वो है पेपर नंबर 18 ग्रुप 4 के अंदर सीएफआर, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ओके, और मैं इन्हीं पेपर्स का क्यों डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि एसएफएम मैं पढ़ाता हूँ, सीएफआर भी मैं पढ़ाता हूँ, और एसपीएम बीवी के अंदर जो बीवी पोर्शन है वो भी मैं ही पढ़ाता हूँ। इसका मतलब आपके सीएमए फाइनल के अंदर दिस वन, दिस वन और दिस वन, ये मेरा पोर्शन रहेगा। और एक हल्का सा बताता हूँ, पेपर नंबर 17 जो कॉस्ट ऑडिट है, उसके अंदर बाकी सारा मैम का है। मेरा थोड़ा जो प्रैक्टिकल पार्ट, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो मेरा रहेगा, वो मैं पढ़ाऊंगा। और इसके अलावा हम जो सर्विसेज अभी दे रहे हैं, जैसे पेपर नंबर 13 है, मैम पढ़ाती हैं। पेपर नंबर 13 लॉ का पेपर है, ये मैम पढ़ाती हैं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ठीक है। और इसके अलावा जो भी पेपर आएंगे इन फ्यूचर वो आपको बता दिए जाएंगे। फिलहाल अभी हम सीएमए फाइनल के अंदर ये सारे पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ओके, और जल्दी ही विद इन 1 और 2 मंथ्स आई होप आपके पास और भी पेपर्स दिखने लगेंगे। फिलहाल के लिए तो अभी के लिए हम ये सारे पेपर्स ऑफर कर रहे हैं आपको। एसएफएम है, सीएफआर है, एसपीएम बीबीए। मैं मेरे पेपर्स की बात कर लेता हूँ, उसमें भी आज किसकी बात कर रहे हैं सर, आज हम बात कर रहे हैं पेपर नंबर 18 सीएफआर की। पेपर नंबर 18 सीएफआर की। ओके, कितने मार्क्स का पेपर है सर ये? पेपर नंबर 18 सीएफआर, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पूरा नाम कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर ये आज तक तो अकाउंटिंग नाम से आया करता था,
फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ गया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आ गया। इस बार कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो बुक होगी वो अकाउंटिंग से ज्यादा रिपोर्टिंग पे फोकस करेगी। अकाउंटिंग तो है ही, नो डाउट, अकाउंट पढ़ रहे हैं तो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो अकाउंटिंग तो होगा ही होगा। तो अकाउंटिंग तो है, लेकिन उससे ज्यादा रिपोर्टिंग पे फोकस करती है कि भाई आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे तैयार करते हैं, उनको में हर जो वैल्यूज प्रेजेंट कर रहे हैं वो प्रेजेंट कैसे करना है, वो वैल्यू मेजरमेंट कैसे होगा, प्रेजेंटेशन कैसे होगा, वो सारी बातें यहाँ पर ज्यादा फोकस की गई हैं। ओके, तो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इसका नाम रखा गया CFR। और यही अगर आप सीए के अंदर जाते हैं तो इसका नाम केवल FR है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अपने CMA के अंदर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अच्छा, एक चीज बताता हूँ, अपनी जो क्लासेस है वो टोटली CMA पर बेस्ड होगी। ऐसा नहीं है कि हम CA बेस्ड पढ़ाते हैं वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंप्लीट CMA बेस्ड आपको पढ़ाया जाएगा CFR। हाँ, ये बात अलग है कि अपने मॉड्यूल में, जो अपने CMA के मॉड्यूल है, उसमें उतना कंटेंट दे नहीं रखा है, CFR के अंदर उतना कंटेंट दे नहीं रखा है। तो CFR के कंटेंट के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इधर उधर से हमको देखना पड़ता है। तो CA का कंटेंट भी लेना पड़ता है या कहीं और भी होता है तो हमें उसको देखना होता है। हमारे पास एग्जाम क्वेश्चंस को भी देखना होता है। तो प्रैक्टिस के लिए हम अलग अलग जगह से कंटेंट जरूर लेंगे, लेकिन हाँ, आपका जो कंटेंट है वो जितना आपका रिक्वायर्ड है वो सारा आपको यहाँ पर कवर रहेगा, और पूरा आपका जो मॉड्यूल बेस्ड है वो आपको देखा जाएगा, पढ़ाया जाएगा। हाँ, लेकिन मॉड्यूल में कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो रेलेवेंट नहीं है, जो गलत है, जिनको सही करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो उन सबको क्या किया जाएगा, यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे ना एक ट्रस्ट बिल्ड वाला काम है, थोड़ा ट्रस्ट मेंटेन करके रखना पड़ेगा आपको, एकदम बढ़िया से बढ़िया पढ़ाया जाएगा। ओके, तो पेपर नंबर 18 CFR है। कितने मार्क्स का रहने वाला है सर? ये पूरे 100 मार्क्स का रहने वाला है। 100 मार्क्स का ये पूरा पेपर आपका रहने वाला है। सर ये कंप्लीट थ्योरी है कि प्रैक्टिकल है? सर नाम से तो प्रैक्टिकल है, थ्योरी की बात कहां से आ गई? एक्चुअली क्या है, क्वेश्चंस जो आते हैं वो प्रैक्टिकल भी हैं और थ्योरी के क्वेश्चंस भी हैं, थ्योरी के चैप्टर्स भी हैं। और ये काफी स्कोरिंग है ना, थ्योरी वाले भी यहाँ पर काफी स्कोरिंग है। तो ऐसा नहीं कि थ्योरी का चैप्टर है तो हम स्किप करके जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी एडवाइस नहीं किया जाएगा। थ्योरी के चैप्टर्स आपको करके जाने हैं, चाहे CFR हो चाहे SFM हो। ये आपको ना लास्ट मोमेंट पे बहुत हेल्प करते हैं, बहुत हेल्प करेंगे। यहाँ पर तो खैर बहुत ज्यादा वेटेज रहने वाला है थ्योरी चैप्टर्स का भी। SFM में भी थ्योरी का चैप्टर्स आपको करके जाना है। रीजन, वहां पर एक क्वेश्चन थ्योरी का बनता है, वो टाइम सेवर की तरह काम आता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में आपको वहीं जहां पे आधा घंटे से ज्यादा लग जाता है, थ्योरी का क्वेश्चन हम लास्ट के 15 मिनट, वो जो फटाफट लिखने वाला टाइम होता है ना, उस 15 मिनट में फटाफट लिख के आ सकते हैं। तो हम एक ज्यादा क्वेश्चन करके आ सकते हैं। SFM का पेपर लेंदी आता है, CFR का पेपर भी अगर हम कुछ चैप्टर्स की बात करें तो वो काफी लेंदी आता है, तो आपको टाइम लगता है। ओके, खैर देखो, तो 100 मार्क्स का पेपर है, प्रैक्टिकल और थ्योरी मिक्स रहता है, ग्रुप नंबर 4 के अंदर फॉल करता है। ओके, अब बात करते हैं कि आखिर सर इस CFR के अंदर है क्या। अच्छा, चल पहले बात करते हैं CFR के अंदर है क्या। सर CFR पेपर नंबर 18, सिलेबस 22 चल रहा है अभी आपका। ओके, एंड यहां पर हम आते हैं कि इस सिलेबस में, इस पेपर नंबर 18 में कौन कौन से टॉपिक्स कवर हैं आपके यहाँ। सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं, देखो टोटल सेक्शन ए से लेकर F तक आपके बना हुआ है, सेक्शन ए से लेकर सेक्शन F तक आपके यहाँ पर बना हुआ है। ओके, और ऐसे ही सेम चीज मैंने क्या कर रखी है, आपके जो फोल्डर्स बना रखे हैं, जो आपको फोल्डर्स है कॉमर्स एजुकेटर्स की एप्लीकेशन पे या कॉमर्स एजुकेटर्स की वेबसाइट पे, जो फोल्डर्स बना रखे हैं CFR के अंदर, वो भी इसी ऑर्डर में मैंने बना रखे हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी एंड ई एंड एफ। ओके, और उसी सेक्शन में पर्टिकुलर क्या आएंगे, चैप्टर्स आते जाएंगे। नाउ सेक्शन ए में क्या दे रखा है सर इन्होंने? अच्छा, वेटेज, सर वेटेज ऐसा इसको ध्यान में रखा जाता है कि बिल्कुल ध्यान में रखा जाता है। इस वेटेज को, CFR के अंदर वेटेज को ध्यान में रखा जाता है प्रॉपर। किसका कितना वेटेज है सर? सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं, स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो टोटल यहां पर है ना अपने को 12 स्टैंडर्ड देखने को मिलेंगे। टोटल 12 इंड एयर्स, एयर्स नहीं, इंड एयर्स। इंड एयर्स अपने को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पढ़ के आए हो ना तुम लोग? बिल्कुल सर, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम पढ़ के आए हैं कुछ इंड एयर्स, उसके अलावा 6 इंड एयर्स तुम वहां पे पढ़ के आए हो।
यहाँ पे तुमको 12 इंडेक्स और पढ़ने को मिलेंगे। 12 इंडेक्स, और इंडेक्स तो बहुत बोरिंग होते हैं ना? नहीं, बिल्कुल बोरिंग नहीं होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। थियोरी होती है उसके अंदर, लेकिन थियोरी को क्या किया जाता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसी से बनते हैं। थ्योरी होती है, लेकिन हम क्या करेंगे, ऐसा थ्योरिकल अप्रोच नहीं रखेंगे, हम पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे। तो थ्योरी केवल ऐसा नहीं कि और सर इंडस वहां पे 6 झेले नहीं जा रहे थे, यहाँ पे 12 कैसे पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ पाओगे, इजीली पढ़ पाओगे और अच्छे से रिटेन भी कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो टोटल 12 इंडेक्स इसके अंदर रहेंगे सिर्फ 25 नंबर के लिए। अच्छा, 12 इंडेक्स प्रिपेयर करने सिर्फ 25 नंबर के लिए, बिल्कुल 25 नंबर के लिए 100 में से। और आपका जो पेपर पैटर्न रहता है वो अभी क्या रह रहा है सर? सिलेबस 22 में 128 नंबर का पेपर आ रहा है, 2 क्वेश्चन अल्टरनेट में आ रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं 25% और बढ़ा दूं, तो 25 प्लस 25% अगर मैं करता हूं तो 32 मार्क्स का ये चैप्टर रहने वाला है इंडेक्स का। ओके, फिर उसके बाद सेक्शन बी में आएगा। 3 चैप्टर आपको यहाँ पे दे रखे हैं। कौन कौन से? ये वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, दूसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और तीसरा एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी का एक अलग से चैप्टर है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही छोटा प्यारा सा चैप्टर है, बहुत कम क्लासेस में ये कंप्लीट हो जाता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक काफी अच्छा चैप्टर है, और आपके जितने भी फंडाज हैं जो आपके पहले पढ़े हुए हैं उनको हिला देने वाला चैप्टर है। अच्छा, हाँ बिल्कुल हिला देने वाला चैप्टर है। यहाँ पर आपको बहुत सारी नई चीजें, नए सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। जैसे कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अब तक हम शेयर कैपिटल में लिखा करते थे ना, अभी शेयर कैपिटल में उसको नहीं लिखना होता है, उसको इक्विटी शेयर, जैसे आज तक हम बैलेंस शीट बनाते थे तो शेयर होल्डर्स फंड आता था, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल और देन रिजर्व एंड सरप्लस आता था। अब ये फॉर्मेट भी बदल चुका है, अब ये फॉर्मेट भी बदल चुका है। हमारा जो फॉर्मेट होगा बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का वो भी अलग होगा, उसको भी हम बात करेंगे। ओके, तो अभी हमारा ये क्या रहने वाला है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर, जो हमारे पुराने कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा हटके है। इसको समझ लिया, इसको समझ, इजी है, ऐसा मुश्किल नहीं है। मुश्किल पता है सिर्फ क्यों हो जाती है? क्योंकि हम पुरानी वाली चीज को लेकर बैठ जाते हैं, सर वहां तो ऐसा होता था, फिर यहाँ ऐसा क्यों होता है? अरे होता है तो होता है ना? ठीक है, इन्होंने, और लॉजिक है, पूरा रीजन से बताया जाएगा, ऐसा रटवाया नहीं जाता। तो इनकी सोच अलग थी हमारे थोड़ा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। तो जैसे वहां पे शेयर कैपिटल में बता रहा था कि वहां पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पार्ट होता है। यहाँ पर हम जानेंगे कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपके डेट का पार्ट भी हो सकता है और आपका इक्विटी का पार्ट भी हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट थोड़े से बदल जाएंगे, तो ये चैप्टर थोड़ा सा डिफरेंट आपको नजर आने वाला है। ओके, लेकिन हाँ काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, ये काफी दूसरे चैप्टर्स का बेस चैप्टर भी रहने वाला है ना। फिर बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, जिसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी शामिल होगा। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, ये एक अलग से चैप्टर आएगा, जिसमें हम अलग अलग अप्रोच देखते हैं कि एक तो एसेट बेस्ड अप्रोच रहता है, एसेट और लायबिलिटी बेस्ड, मतलब बैलेंस शीट बेस्ड बोल सकते हो आप। एक इनकम बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, शेयर का वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो ये चैप्टर का, ये 3 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन आपके 15 नंबर का रहने वाला है। अरे सर, कहने को 3 है, वहां पे कहने को 12 है, लेकिन ठीक है, बढ़िया है। क्योंकि 12 में से क्या होता है, काम के इंडिया जिसके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 12 आते हैं वो तो कम है ना। यहाँ पे 3 चैप्टर्स सिर्फ 15 नंबर के लिए हैं। इसमें एनबीएफसी को तुम इग्नोर ही मार, साइड ही कर दो, क्योंकि वो बहुत छोटा चैप्टर है। ओके, फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन सी के बारे में, अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड सेक्शन बी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, एक तो बिजनेस कॉम्बिनेशन, दूसरा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन सी और डी। कहा जाता है अक्सर, कहा जाता है मतलब, कहा जाता है मतलब आम लोगों की आसपास क्या आवाजें गूंजती है, क्या आपस में लोग बात करते हैं, कहा तो कहा जाता है ऐसे लोगों में है कि सर ये 2 चैप्टर बहुत टफ होते हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशन तो फिर भी चलो अच्छा लगता है सर, ये बहुत टफ होता है सर। तो पहली बात सुन लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर आपको तो सब इजी लगता है, नहीं ऐसा नहीं है। मैं पढ़ा है, समझा है, देखा है, मुश्किल नहीं है। हाँ, रिवीजन तो चीजें मांगती है, तो मुश्किल नहीं है। मैं कहता हूँ उधर 12 इंडियाज को पढ़ने से थोड़ा कंपैरेटिवली इजी रहता है ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर लेना, तो मुश्किल नहीं है। हाँ, थोड़ा बड़ा, ऑब्वियसली 14 मार्क्स का अगर एक क्वेश्चन आएगा तो लेंथी क्वेश्चन तो होगा, तो उसको करने के लिए थोड़ा सा दिमाग सेंट्रलाइज चाहिए। पी एंड एल बैलेंस शीट वगैरह जो आप पहले बनाते थे, वो बड़ा क्वेश्चन आता था, उसको करने के लिए सेंटर में होना पड़ता था कि नहीं होना पड़ता था दिमाग? बिल्कुल सेंटर में होना पड़ता था। वैसे ही यहाँ पर भी सेंटर में होगा दिमाग तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, इजीली सॉल्व कर पाएंगे, मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखना, कोई कहे कि मैं
सर ये CFS पहले पढ़ लूं, बिजनेस कॉम्बिनेशन रहने देता हूं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बिजनेस कॉम्बिनेशन होने के बाद ही आप CFS अच्छे से पढ़ पाएंगे। अगर आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप CFS कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। काफी बच्चे ये भी गलती करते होंगे, उठा के, है ना, मुंह उठा के कोई सा भी पहले चैप्टर पढ़ लेते हैं। ऐसा या तो लापरवाही के कारण होता है या अनजाने में होता है ना। तो लापरवाही दिखानी नहीं है, और अनजाने के लिए भैया मैंने आपको एक जानकारी में ये चीज डाल दी है। तो CFS आपको बाद में करना है, बिजनेस कॉम्बिनेशन पहले करना है। और मेरे पढ़ाने का जो ऑर्डर रहेगा, सीक्वेंस रहेगा, वो जरूरी नहीं है कि वो इस तरीके से रहेगा कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और देन सेक्शन डी, बिल्कुल नहीं। आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स फोल्डर रहेगा, उस नोट्स फोल्डर में क्या किए जाएंगे, सारे नोट्स नंबर वाइज अपलोड किए जाएंगे। तो उसी ऑर्डर में आपको पढ़ना होगा जिस ऑर्डर में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और रिवीजन भी उसी ऑर्डर में करना है जिस ऑर्डर में आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो ऑर्डर सेट है। उसी ऑर्डर में हम पढ़ेंगे तो वही बात कि भैया बिगनिंग से लेकर एडवांस लेवल पर तक हम जाएंगे। डायरेक्ट एडवांस लेवल की चीजें पढ़ोगे तो भैया CFR से डर जाओगे और छोड़ दोगे। ओके, चलो, तो वो सब आपको नोट्स फोल्डर में मिलेगा कि कौन सा चैप्टर आपको पहले पढ़ना है, फिर कौन सा बाद में। वहां पे नोट्स फोल्डर में चैप्टर लिखा रहेगा 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। ओके, तो आपको मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का, नोट्स फोल्डर में। और पढ़ना कैसे, ये अलग अलग फोल्डर भी मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से फोल्डर मैनेज है। नाउ सेक्शन ई है रिसेंट डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अच्छा, ये दोनों चैप्टर कितने मार्क्स के थे, वापस बोल देता हूँ, 20-20 नंबर के ये चैप्टर थे। काफी 40 नंबर तो सर यही कवर करता है। और अगर आप सर आपका फंडा अपना है 40 प्लस 25% वाला, तो 50 नंबर तो ये अकेले 2 चैप्टर रखते हैं। तो क्यों इनसे दूर भागना है, क्यों इनसे दूर भागना है, अच्छे से पढ़ के जाना है, एकदम बढ़िया से पढ़ के जाना है। तो कोई डराए तो भैया हम नहीं डरने वाले हैं, उसको बोलना कि भैया हम नहीं डरने वाले, हम AM सर की क्लासेस लेते हैं, तो बिल्कुल डर की कोई बात ही नहीं है। नाउ सेक्शन ई क्या है, रिसेंट डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। रिसेंट डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसमें छोटे छोटे काफी सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे वैल्यू एडेड स्टेटमेंट है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है, मार्केट वैल्यू एडेड है, और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का एक चैप्टर है। तो छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, और प्लस थ्योरी और है। अच्छा, इसके अंदर है वो थ्योरी, हाँ, एक क्वेश्चन थ्योरी का इससे भी आ जाता है। और एक जो प्योर थ्योरी का चैप्टर है वो है ये गवर्नमेंट अकाउंटिंग इन इंडिया, सेक्शन ए, गवर्नमेंट अकाउंटिंग इन इंडिया। 10 नंबर का ये भी रहता है, और 10 नहीं, ये 5 और 5 10 नंबर के, तो 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, और 2 MCQs भी आ जाते हैं इससे। तो 2 MCQs आने का मतलब है 4 नंबर वहां पे होना, तो 14 मार्क्स का ये आपका चैप्टर रहता है। तो ये एक मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि भैया सेक्शन ए से लेकर सेक्शन F तक हमारा यहाँ पे रहने वाला है। इन डिटेल हम बाद में बात करेंगे, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे हम इनकी बातें करेंगे। भैया वो 12 इंडेक्स कौन कौन से हैं, अभी मैं नाम बता भी दूंगा, तो भी कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, जो इंडेक्स हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे वो होगा इंडेक्स 16, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और आपको भी इसी से ही शुरू करना है। अब इसी से समझ जाओ कि मैं उस ऑर्डर में नहीं पढ़ाने वाला हूं जिस ऑर्डर में आपके मॉड्यूल में गिवन है, क्योंकि इस ऑर्डर से अगर हमने पढ़ा, मॉड्यूल के ऑर्डर से, तो भैया सब गड़बड़ हो जाना है। ठीक है, तो जिस ऑर्डर में मैं पढ़ा हूं आपको उसी ऑर्डर में पढ़ना है, और उसी ऑर्डर में रिवाइज भी आपको करना होगा। चलिए, फिर सेक्शन बी, सेक्शन सी को बता रखा है बिजनेस कॉम्बिनेशन। सेक्शन डी CFS के अंदर डिटेल में बता रखे कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। फिर रिसेंट डेवलपमेंट, और फिर गवर्नमेंट अकाउंटिंग इन इंडिया। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हमारा जो बुक है पेपर नंबर 18, वो टोटल कितने सेक्शन, A B C D E और F, टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो आपके जो फोल्डर्स बने हुए हैं वो भी इसी तरीके से बने हुए मिलेंगे। इसके अलावा आपको नोट्स का एक अलग फोल्डर मिल जाएगा। अब मान लो मैं यहाँ पे इंडेक्स पढ़ा रहा हूँ, मैं मान लो इंडेक्स पढ़ा रहा हूँ, तो इस सेक्शन ए के फोल्डर में ही आपको एक अलग फोल्डर मिल जाएगा कि पर्टिकुलर, जैसे इंडेक्स 16 पढ़ा रहे हैं अपन, तो इंडेक्स 16 का अलग फोल्डर मिल जाएगा। फिर मान लो मैंने इंडेक्स आपको 38 पढ़ाया, तो 38 का आपको फोल्डर मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको फोल्डर मिल जाएंगे बने हुए। उसके बाद
अब जरूरी नहीं है कि मैं आगे वाला इंडेक्स ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। मान इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा कि इंडेक्स 36 पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडेक्स 23 पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। उसके बाद क्या होगा ना, उसके बाद मैं तुमको यहां पर ले आऊंगा। उसके बाद यहां पर कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग? सर इसमें ना हम लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मैं बोला था ना ये काफी दूसरे चैप्टर्स का भी बेस रहने वाला है, तो यहाँ पर हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। तो मेरे नोट्स में क्या होगा ना, मेरे नोट्स में ये फर्स्ट नंबर पे होगा चैप्टर, ये सेकंड नंबर पे होगा, ये थर्ड नंबर पे होगा, ये फोर्थ पे होगा और ये फिफ्थ पे ही होगा, इसी तरीके से होगा। तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में। क्लियर है वाली चीज? नोट्स में 1 2 3 4 5 की नंबरिंग अलग होगी और आपको जो अपलोड किए जा रहे हैं वो मॉड्यूल वाइज होंगे। वो मॉड्यूल में जैसे सेक्शन ए से लेकर सेक्शन ई तक बना हुआ है वैसे अपलोड होंगे, राइट। तो अपने को क्या करना है, नोट्स के अकॉर्डिंग चलना है। आपको क्या करना है, बस नोट्स के अकॉर्डिंग। तो सर ऐसे दे ही क्यों रखा है, मॉड्यूल के अकॉर्डिंग, नोट्स के अकॉर्डिंग ही चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 कर देते? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भैया हमने मॉड्यूल में सारी चीजें कवर की है, इसलिए सीएमए के मॉड्यूल को कवर किया गया। वरना बच्चों को एक मन में रहता है कि सर सीएमए मॉड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल पढ़ा रहे हैं जी। तो मॉड्यूल के अकॉर्डिंग आपके वहां पे फोल्डर्स बने हुए हैं, बाकी पढ़ना अपने नोट्स के अकॉर्डिंग। नोट्स में पहला चैप्टर पहले पढ़ना और दूसरा उसके बाद, तीसरा उसके बाद। ओके, अच्छा। इंडेक्स 16 से पहले भी हमने जैसे दो चार जैसे छोटे छोटे कि इंडेक्स की एप्लीकेबिलिटी हो गया और जैसे इंट्रोडक्शन टू एफएस हो गया, वो सब इसके अंदर आपको सेक्शन ए में ही मिल जाएंगे आपको। डन है, बिल्कुल। अब बात आती है क्या कि पेपर पैटर्न क्या रहता है। पेपर पैटर्न अगर किसी को पता नहीं है तो मैं बता देता हूं कि पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का आएगा, 15 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 नंबर का रहेगा हर एक क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल 30 मार्क्स के एमसीक्यूज पोर्शन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक टोटल 7 क्वेश्चंस आएंगे। इन 7 क्वेश्चन में से आपको केवल 5 क्वेश्चंस करने, ओनली 5 क्वेश्चंस टू बी सॉल्व या अटेम्प्ट। आपको केवल 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे, अटेम्प्ट करने होंगे 5 क्वेश्चन। सर ये हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का? ये हर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का रहेगा। जरूरी नहीं कि 94 का एक बड़ा क्वेश्चन है, 7 7 के 2 भी आ सकते हैं, 10 और 4 का कॉम्बिनेशन बनके भी आ सकता है, 5 5 और 4 का कॉम्बिनेशन भी बनकर आ सकता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये 70 मार्क्स, ये जो पोर्शन रहने वाला है आपका, ये 70 मार्क्स का रहेगा। ओके, 70 नंबर के लिए 2 अल्टरनेट मिल रहे हैं आपको, मतलब ये टोटल में 7 क्वेश्चंस हैं, 7 क्वेश्चंस हैं। इन 7 क्वेश्चन में से आपको केवल 5 क्वेश्चंस करने हैं, 2 अल्टरनेट में छोड़ दिए जाएंगे। तो बड़ा इजी पैटर्न है भैया, 15 एमसीक्यूज है, जय माता दी भी कर सकते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और 7 में से क्या कर लेना है, सर जय माता दी नहीं हम कुछ और करेंगे, कर लेना तुम, जो तुमको करना है, अब्बा डब्बा जब्बा जो भी तुमको करना है कर लेना, ठीक है। ओके, और उसके बाद 7 क्वेश्चन, 7 में से तुमको क्या करना होगा, कोई भी 5 क्वेश्चन आपको कर लेने होंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके अल्टरनेट में चले जाएंगे। ओके, डन है। बड़ा आसान सा पेपर पैटर्न। तो आज हमने पेपर पैटर्न बता दिया आपको, मैंने उस पेपर 18 का सिलेबस ओवरव्यू दे दिया है। अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, कोई डिटेल में नहीं पढ़ा रहा। हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडेक्स, स्पेसिफिक इंडेक्स, और उसमें भी इंडेक्स की एप्लीकेबिलिटी वगैरह से हम स्टार्ट करेंगे हमारी फर्स्ट क्लास में। अभी सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू था। अच्छा, एक चीज बताता हूं, किसी को भी सर हमको अगर डाउट आया तो सीएफआर के रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर पाएंगे। व्हाट्सएप नंबर मेरे जो रहने वाले हैं वो ये रहने वाले हैं 7737806700। तो आप इस नंबर पे मुझे क्या कर देंगे, एक सिंपल क्वेश्चन की फोटो प्लस आंसर की भी फोटो भेज देना अगर हो तो। ओके, दोनों मुझे शेयर कर देना ताकि मैं आपको डाउट वहां पे सॉल्व कर दूंगा।
सर अगर मैसेज में नहीं हो पाया तो मैसेज में नहीं हुआ तो मैं खुद आपको कॉल कर लूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। अच्छा, ये हमारे लिए क्या होगा, एक तरीके से आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है कि डायरेक्ट आप हमसे बात कर पाते हो। ऐसे ही अगर आप कोई मैम का सब्जेक्ट खरीदते हो तो मैम के डायरेक्ट नंबर आपको दिए जाते हैं जिसमें मैम से आप बात कर सकते हैं और मैसेज पे बात कर सकते हैं, रिक्वायर्ड होगा तो मैम आपको कॉल कर लेंगी, है ना। हम प्रेफर ये करेंगे कि आप हमें डाउट के लिए कॉल ना करें, हमारी तरफ से खुद आपके पास कॉल आएगा। क्योंकि मान लो कभी हम क्लासेस वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपका फोन नहीं पिक कर पाए, आपका कॉल पिक नहीं कर पाए, तो आपको भी बुरा लगेगा। तो बेटर है कि आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दीजिए हमारे पास, हम उसको वैसे सॉल्व करेंगे। और नहीं होता है, देखो पहले तो टेक्स्ट मैसेज से सॉल्व हो जाएगा, वरना वॉइस नोट से हो जाएगा, नहीं हो पाया तो कॉल तो है ही ना, हम आपको कॉल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और इसके अलावा भी कभी आप कोई क्वेश्चन क्वेरी पूछना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, कभी बहुत ज्यादा नर्वस हो गए सर, मैं तो भैया मैं तो मुझसे तो झेला नहीं जा रहा सर, अब तो मैसेज से बात नहीं बन रही, तो भैया कॉल के लिए बोल देना सर, एक बार कॉल करना है मैम, एक बार कॉल करना है, तो क्या मैं कर सकता हूँ? यस, हम डेफिनेटली हम आपसे बात करेंगे और आपको उस सिचुएशन से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। भगवान ना करे आपको ऐसी सिचुएशन का फेस करना पड़े, क्योंकि आपको खुद मोटिवेटेड रहना होगा, क्योंकि अब आप सीएमए फाइनल में है ना। मुस्कुराइए जनाब, आप सीएमए फाइनल में है। चलिए, तो डन है। अच्छा, वेट वेट वेट, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, है ना। एक चीज आपको मैं और बता देता हूँ, जो मैं आपको बताने वाला था कि किस तरीके से आपको मिलेगा। एक नोट्स फोल्डर मिलेगा, नोट्स फोल्डर में आपको क्या मिलेंगे, अलग अलग चैप्टर वाइज क्या मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। वो आपको क्या होंगे, सर हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं, बिल्कुल आप इनको प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे नोट्स फोल्डर में आपको क्या मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे। उन चैप्टर वाइज नोट्स को आप क्या करवा पाएंगे, प्रिंट करवा पाएंगे। तो पढ़ने से पहले आप उसे प्रिंट जरूर करवा लीजिएगा नोट्स को, ताकि पढ़ने में आसानी रहे। उसके बाद सिलेबस ओवरव्यू मैंने आपको दे ही रहा हूं अभी, तो ये क्लास जैसे ही कंप्लीट होगी, अपलोड होगी, तो इसी फोल्डर में अपलोड होगी, सिलेबस ओवरव्यू के अंदर, सिलेबस ओवरव्यू के अंदर। उसके बाद सेक्शन ए से लेकर सेक्शन बी सी डी ई एफ रहेगा प्रॉपर, ये मॉड्यूल के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस और एमसीक्यूज के लिए एक अलग से फोल्डर बना हुआ है। एमसीक्यूज वगैरह का जो बुक होगा, जो नोट्स फोल्डर, जो नोट्स होंगे वो नोट सेक्शन मिल जाएगा, लेकिन हाँ वीडियोस यहाँ पर मिलेंगे, वीडियोस यहाँ पे सबका नोट्स नोट्स फोल्डर में मिलेगा। वीडियो लेक्चर्स आपको इन अलग अलग फोल्डर्स में आपको देखने को मिलेंगे, आप कंटेंट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, डन है। तो एक छोटी सी ये चीज रह गई थी, मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से रहेगा। अच्छा, सीक्वेंस ये नहीं, ऐसे नहीं कि सेक्शन ए सब कुछ पहले पढ़ना है, सेक्शन बी पहले, उसके बाद सेक्शन सी, उसके बाद नहीं। सीक्वेंस क्या रहेगा, नोट्स फोल्डर में जैसे ही नोट्स अपलोड होंगे, चैप्टर 1 पहले पढ़ना, चैप्टर 2 है तो उसके बाद पढ़ना, 3 है उसके बाद पढ़ना, 4 उसके बाद। मैं ऐसे बिल्कुल भी नोट्स नहीं देने वाला हूँ कि सेक्शन ए के सारे नोट्स एक जगह हैं, सेक्शन बी के उसके बाद है, सेक्शन सी ऐसे नहीं। मेरा जो सीक्वेंस रहेगा वो नोट्स में आपको शो हो जाएगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।